एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। सो फाइनली हमारा डे 1 है जो SBA PO प्री के 5 डेज 5 मॉक चैलेंजेस की हम लोग बात करने वाले हैं। उसके अंदर ये फर्स्ट लाइव मॉक होने वाला है, ठीक है। सो मैंने आज ही अपडेट दिया था टेलीग्राम में कि आज गाइडली का फर्स्ट जो फ्री टेस्ट होता है वो हमको अटैम्प्ट करना है एंड उस पर एक वीडियो आने वाली है। सो हेयर इट इज़ एंड वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपका जो भी परफॉर्मेंस है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ओके। तो इस सीरीज़ के थ्रू हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्लस आप लोगों की डिमांड थी कि मैं आपको बताऊँ कि कैसे मैं अपना एग्ज़ाम को हैंडल करती हूँ, टैकल करती हूँ किसी भी तरीके का मॉक आता है उस वे में। तो वो भी कुछ चीज़ें यहाँ से आपको दिखेंगी, प्लस मेरी अप्रोच भी आपको बताई चलेगी। उसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ओके। प्लस टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी नेक्स्ट मॉक होने वाले वो कौन सी टेस्ट सीरीज से होगा वो भी आपको वहीं अपडेट मिलेगी। अच्छा, वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि बहुत कुछ मैंने क्या बोला सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि जब भी मैं मॉक देती हूँ तो पहली लर्निंग कि उसको ऐसे समझ के देती हूँ कि ये मेरा एकदम एग्ज़ाम ही मैं दे रही हूँ, ठीक है। अब उसके साथ में मैं यहाँ पे 2 टारगेट बनाऊंगी। मुझे नहीं पता कि एग्ज़ाम कैसा आने वाला है, ठीक है। तो मेरे 2 टारगेट रहेंगे क्योंकि SBA PO एक्सपेक्टेड है, कैलकुलेटिव आ सकता है, थोड़ा सा मॉडरेट ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने 2 टारगेट बनाए कि ओवरऑल मुझे अचीव करना है 55 से 65 के बीच में, और अगर बहुत ज़्यादा टफ आता है तो 45 से 50 के बीच में अपना एक स्कोर अच्छा जो है वो अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। क्वांट रीजनिंग से मैं 20 अटैम्प्ट करने की कोशिश करूँगी पहले, और इंग्लिश से 15 की, ठीक है। उसके बाद में देखो इजी आता है तो वो नो डाउट अपना कितना भी अपन आगे जा करके उसको अटैम्प्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रखना एक्यूरेसी अपनी ख़राब नहीं करनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पर, और इवन हर मॉक में भी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पजल है, पजल से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। कि आपको 6 व्यक्ति दे रखे हैं, ए और गाजर के बीच में 3 व्यक्ति हैं। सो ए यहाँ पे और गाजर के बीच में 3 व्यक्ति हैं, इस तरीके से बना लिया। गाजर यहाँ पे 1 2 3, ए यहाँ पे, ओके। ए सी के तत्काल बाद खरीदता है, ए जो है वो सी के तत्काल बाद, तो यहाँ 6 पर्सन्स हो गए कंप्लीट, ओके। ए सी के तत्काल बाद खरीदता है, तो गाजर है, ये सी और ये ए। एक यहाँ बना लेते हैं तो ये 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, एंड एक यहाँ बना लेते हैं तो ये 6 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है कि जो प्याज नहीं खरीदता है, मतलब सी जो है वो प्याज नहीं खरीदता है, एंड सी से पहले और बैंगन के बाद से एक कम है, ठीक है। तो सी के पहले जो भी है वो बैंगन के बाद जितने भी है उससे कम है, तो मान लो बैंगन यहाँ होगा, ठीक है। सी के पहले कितने हैं, 4 हैं, 2 बैंगन के बाद में 1 2 3 4 5 बैंगन यहाँ पे होगा, ओके। सी के पहले कितने हैं, 3 हैं, तो बैंगन के बाद में 2 होने चाहिए, तो दैट मीन्स यहाँ बैंगन आना चाहिए, ओके। क्योंकि बैंगन के बाद जितने हैं सी के पहले जितने भी है ना बैंगन के बाद में एक कम है, तो लिटरली थोड़ा सा कन्फ्यूजन। सी के पहले खरीदने वाले हो सकते हैं, बैंगन के बाद खरीदने वालों से एक कम है, ओके। हाँ तो ठीक है ना, तो बैंगन के बाद यहाँ ठीक आ रहा है आपके पास में। चलिए देख लेंगे, अब ये कुछ कन्फ्यूजन होगा तो बैंगन और एफ़ के बीच में एक व्यक्ति है, तो बैंगन और एफ़ के बीच में एक व्यक्ति है, तो बिकॉज अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4, हाँ तो ठीक है ना, बैंगन के से एक कम है, ओके। सही जा रहा है अपने पास में। बैंगन और एफ़ यहाँ आ जाएगा, और बैंगन अगर यहाँ पे है तो एफ़ ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, वी डोंट नो, ओके। उसके बाद में आता है कि मूली और मूली खरीदने वाला व्यक्ति डी से 2 व्यक्ति पहले खरीदता है, और डी जो है वो बैंगन या फिर आपका लास्ट फर्स्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मूली और डी, देखो अगर मैं यहाँ बना लेती हूँ, पॉसिबिलिटी पे पॉसिबिलिटी देख रहे हो आप कैसे बन रही है, तो देखो मूली अगर मैंने यहाँ बना ली तो डी यहाँ आ सकता है ना, ओके। तो मूली पहले मैं यहाँ बना रही हूँ क्यों, एक चीज़ यहाँ पे डी, क्योंकि डी यहाँ तो आ नहीं सकता है, सिंपल सी बात है, और डी यहाँ भी आ सकता है, तभी यहाँ पे मूली आ जाएगा, ओके। उसके बाद में आता है कि आलू खरीदने वाला बी से तत्काल पहले, आलू वाला जो है वो बी से तत्काल पहले है, ठीक है। तो पहले मैं इन दोनों में करने की कोशिश करती हूँ। सो मेरे को आलू यहाँ पे और बी यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आलू यहाँ पे बी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं बन सकता है। आलू यहाँ पे
एंड बी यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद में ई यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में बोल रहा था अगर सी प्याज नहीं होगा ना तो ये यहाँ हो जाएगा, और बचा हुआ क्या है हमारे पास में पत्ता गोभी, तो सी पत्ता गोभी हो जाएगा। ओके, एफ प्याज हो गया। तो पूरा प्याज किसने खरीदा था, तो दैट वुड बी एफ हो जाएगा, जिसने ए के तत्काल बाद खरीदा था, ठीक है। ये हो गया। बी के बाद में कितने हैं, तो जस्ट एक है। उसके बाद में आता है कि सबसे पहले किसने खरीदी, तो ऑब्वियस सी बात है कि सी ने खरीदी है। डी ने कौन सी सब्जी खरीदी है, तो आलू, ओके। उसके बाद में कौन सा सही है, तो सी पत्ता गोभी, ठीक है, दिख रहा है मुझे क्योंकि याद है अभी। बी गाजर नहीं है, ओके। बाद में एफ बैंगन, ये ठीक है, सी पत्ता गोभी होगा, ठीक है। सी पत्ता गोभी कैसे लगाया मैंने, क्योंकि मुझे अभी याद था कि यहाँ पे प्याज नहीं हो सकता, इसलिए। ओके, कोडिंग डिकोडिंग यहाँ से आ रखा है हमारे पास में, थोड़ा लास्ट में करेंगे इसको अटैम्प्ट, ठीक। उसके बाद में आपकी इनइक्वलिटी है, इसको भी थोड़ा करेंगे लास्ट में। पहले एक हम लोग कर लेते हैं दूसरी पजल, ओके। अभी यहाँ पे दे रखा है आपके पास में जनवरी, दैट इज़ 31, सॉरी अप्रैल दे रखा है यहाँ पे 30, जुलाई 31 एंड सितंबर 30, ओके। ये 8-19 है, 8-19, 8-19 एंड 8-19, ओके। के उस महीने की विषम तारीख को छुट्टी लेता है जिसमें दिनों की संख्या विषम होती है, ठीक है। सो ये 31 के यहाँ आ सकता है, पॉसिबल है। एंड यहाँ पे के आ सकता है, ओके, राइट, ओके। के और आई के बीच में एक है, तो के यहाँ है, अगर एक छोड़ करके आई यहाँ है तो 1 2 3 एंड देन के आई यहाँ हो सकता है, के आई यहाँ पे आएगा, ओके। आई और एच के बीच में 2 हैं और एच जनवरी में नहीं है, तो अच्छा एच और एल जनवरी में नहीं है, ओके, ठीक है। सो आई और एच के बीच में 2 है, तो यहाँ तो आएगा नहीं, तो यहाँ आएगा एच, आई और 2 एच यहाँ पे आएगा, ऊपर जाएगा नहीं, तो एच यहाँ पे आ गया, ओके। एल एन के तत्काल पहले लेता है, ठीक है, और जो विषम तारीख को लेता है, मतलब एन जो है वो ऑड होना चाहिए, ठीक है। सो एल यहाँ पे, तो यहाँ तो एल और एन कहीं दिख नहीं रहा, चलो ठीक है, दिख गया मुझे यहाँ पे एल और एन। एल यहाँ पे आएगा तो एन यहाँ पे आएगा, अच्छा एल और एन यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि एल जनवरी में नहीं आ सकता है। सो ये एन यहाँ पे दिख गया मुझे एंड एल यहाँ पे आ गया, ओके। उसके बाद में यहाँ से तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नहीं बनेगा, ओके। उसके बाद में आता है कि एल और के बीच में जितने भी लोग हैं ना वो एच और एम से एक अधिक है, एच और एम से एक अधिक है, ठीक है। सो एच और एम के बीच में, अच्छा यहाँ से एल और के दिख गया मुझे, तो 2, एच और एम के बीच में एक होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ 2 हैं तो यहाँ एक होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा यहाँ भी 2 है लेकिन ऊपर नहीं जा सकते, तो एम नीचे आ जाएगा, ओके। उसके बाद में आता है कि जे जी से किसी दिन पहले, जे जो है वो जी से, तो ये वाली हमारी बनेगी, ये नहीं बनेगी, ओके। तो 8 अप्रैल को देख लो कि आप कौन सा है, एल है, और एल जो है वो जी के तत्काल बाद है, ठीक है। एच से पहले कितनी छुट्टी लेते हैं, तो 4 हो जाएगा, और 4 जो दे रखा है हमारे पास में जी और एम के बीच में 4, 1 2 3 4, यस, ओके। आई कौन सी तारीख को लेता है, तो सितंबर में 19 सितंबर हो जाएगा। उसके बाद में जितने जी से पहले लेते हैं उतने किसके बाद में लेते हैं, एम के बाद में लेते हैं, और जो एम है वो 8 सितंबर को लेता है, ओके। एम जो है वो 8 सितंबर को लेता है, एम आई फाइन, इज़ दैट फाइन, ओके। एक सेकेंड, यस। उसके बाद आपको 8 जनवरी से सभी को बिठाना है, 8 जनवरी से, मतलब कि ये जी हो जाएगा आपके पास में एच आई जे के एल एम एन, ये ध्यान से बनाना, क्योंकि कभी कभी इसमें एक, जैसे हम सोचते हैं ये सीक्वेंस में होगा, बट सीक्वेंस में ना होकर के मान लो जे नहीं दिया, जे की जगह कोई और लेटर दिया है, तो वो गलती होने के चांसेस होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल के लिए सेम दे रखा है, तो ये चेंज है, चेंज, ओके। एम ही दिख रहा है मुझे, एक ही दिख रहा है जो आएगा, ओके। अब एक और पजल दे रखी है आपके पास में, स्क्वायर बेस्ड। ये बोल रहा है कोनों पर बैठे हैं और केंद्र की ओर हैं, ओके। मतलब ये जो है वो इनसाइड देख रहे हैं या आउटसाइड देख रहे हैं, इनसाइड या आउटसाइड देख रहे हैं, ओके। उसके बाद में क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है आर, एक बार यहाँ बिठा लेती हूँ क्यू, क्योंकि पोजीशन पता नहीं है, क्योंकि दाएं से दूसरे स्थान पर। क्यू यू से 3 स्थान दूर है, मतलब क्यू और यू के बीच में 2 हो जाएंगे, और जो आर का पड़ोसी नहीं है, मतलब यू जो है आर का पड़ोसी नहीं है, तो 2 और यू यहाँ नहीं आ सकता, तो 2 यू तो यहाँ आ सकता है ना, बिल्कुल। यू यहाँ नहीं आएगा, यू यहाँ बिठा दिया, ठीक है। उसके बाद में आता है कि डब्ल्यू पी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, वी डब्ल्यू के तत्काल बाएँ बैठा है, तो डब्ल्यू के तत्काल बाएँ वी बैठ गया, और वी और टी के बीच में जितने भी लोग हैं ना, टी और एस से एक कम है, टी और एस के बीच में मान लो एक्स होगा, तो वी और टी के बीच में एक कम होगा। वी और एस, मतलब वी और एस के राइट से देखना, आप राइट से अप्रोच करना है आपको, जो आर की ओर उन्मुख नहीं है, एस जो है वो आर की ओर उन्मुख नहीं है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है।
सो आर के और उन्मुख नहीं है तो एस यहाँ नहीं आ सकता, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो मान लो कि डब्लू और टी यहाँ पे बैठ सकते हैं क्योंकि डब्लू यहाँ है तो टी यहाँ पे बैठ सकता है, और डब्लू यहाँ पे तो सॉरी डब्लू और वी यहाँ पे बैठ सकते हैं, टी नहीं। सो मान लीजिए कि अगर मैंने डब्लू यहाँ बिठाया तो क्या पी आ सकता है? पी यहाँ तो नहीं आएगा, पी यहाँ भी नहीं आएगा। तो मान लेते हैं कि मैंने डब्लू यहाँ पे बिठा लिया है, ठीक है, डब्लू मेरा यहाँ बैठ गया और डब्लू के इमीडिएट लेफ्ट में वी यहाँ पे बैठ गया, मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। और दो यहाँ से पी बिल्कुल बैठ सकता है क्योंकि पी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में वी के राइट से अगर देखते हो तो वी और टी अगर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, तो अगर आप ये सोचते हो यहाँ से तो ये तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, राइट, क्योंकि देखो ना वी अगर अपने यहाँ से सोचा भी तो एस यहाँ पे आ जाएगा ना, एक सेकेंड, वी और यहाँ पे ये टी हो जाएगा और एक तो हो गया लेकिन एस के यहाँ पे आएगा, राइट, सो दैट वुड बी रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं डब्लू और इसको बिठाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे लगता भी नहीं है कि यहाँ बनेगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे डब्लू यहाँ बिठा दिया तो डब्लू के लेफ़्ट में कहाँ जाएगा, तो ये तो नहीं लग रहा है मुझे। चलिए ठीक है, यहाँ से एक बार कोशिश करते हैं इस वाली पॉसिबिलिटी से। सो अगर मैं डब्लू तो यहाँ बैठेगा नहीं और डब्लू यहाँ भी नहीं बैठेगा क्योंकि उसके लेफ़्ट में पॉसिबल नहीं है, तो डब्लू यहाँ बिठा लेती हूँ मैं। एक काम करते हैं एंड फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या करती हूँ, डब्लू के लेफ़्ट में ना वी यहाँ पे बिठा लेती हूँ, ओके। सो ये मैंने बिठा लिया यहाँ पे एंड एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा एक बार और सोच लें अगर हम, तो ठीक है, चलिए यहाँ से तो बनेगा नहीं, करेक्ट है, मैं सही जा रही हूँ। यहाँ पे आर मैंने यहाँ बिठा लिया, ठीक है, और अपन अगर यहाँ पे डब्लू एक बार इस सिचुएशन में बिठा लेते हैं और एक बार इस सिचुएशन में इस तरीके से बिठा लेते हैं, क्योंकि क्यू है यहाँ पे, ये आर है, ये यू है, ठीक है। यहाँ डब्लू बिठा लेते हैं और डब्लू के लेफ़्ट में ये वी बैठ गया है, ठीक है। उसके बाद में दो और पी कहाँ पे आएगा, देखो दो और पी यहाँ से तो नहीं आएगा, दो और पी यहाँ से तो होगा नहीं, तो डब्लू यहाँ पे बैठ ही नहीं सकेगा, ठीक है। इसका मतलब आपके पास में कहाँ होगा कि पी यहाँ होगा, तभी ये बाहर है, ये अंदर की तरफ अगर आप देखते हो ये अंदर है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है ना, क्योंकि ये बाहर है, ये भी बाहर है और ये भी बाहर दिख रहा है, ठीक है। पी हो गया आपके पास में, डब्ल्यू बैठ गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको, टी और एस बिठाना है। तो वी के राइट में अगर आप देखते हो कि वी और टी के बीच में अगर एक हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, वी और टी यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है, वी यहाँ पे बैठ गया तो टी यहाँ पे बैठ जाएगा, और ये एस वी के राइट से हो जाएगा और ये एस के राइट से हो जाएगा कि एस और टी के बीच में जितने भी है ना उससे एक कम होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट, ये बन गया आपके पास में। डब्लू के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, डब्लू के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एस बैठा है। और एक सेकेंड, लेकिन एक मिस्टेक और हो जाएगी ना यहाँ पे, क्योंकि आर के सामने एस नहीं होना चाहिए, जो आर की ओर नहीं है। एक सेकेंड रुकिए, हु डज नॉट फेस आर, यस, एक मिस्टेक हो जाएगी कि आर के सामने ही नहीं है, तो अभी चलो इसको छोड़ ही देते हैं, उसमें ही भलाई हो जाएगी हमारी, वरना हम गलत कर जाएंगे शायद यहाँ पे, ओके। चलिए कोई बात नहीं, ओके 14 व्यक्ति बैठे हैं। चलो लास्ट में ना हम लोग एक पज़ल और बनाएंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा ना चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग को कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक होने के चांसेस हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास में, आर एंड ब्यूटीफुल मुझे यहाँ से दिख गया, और आर ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा 57 यहाँ से दिख रहा है मुझे, एंड 78, ओके। तो यहाँ 24, 36 एंड यहाँ 57 और 78 है तो 17, 46 करेक्ट, ओके। तो आर ब्यूटीफुल हो गया, सम, और ये फ्लावर्स हो जाएगा, ओके, सम फ्लावर्स ये हो जाएगा हमारे पास में, और ऑल गर्ल्स यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं एक बार देख लेती हूँ कि कौन सा मैच कर रहा है, ओके गर्ल्स मिल रहा है मुझे, तो यहाँ पे 46, तो 46 गर्ल्स के लिए हो जाएगा, ऑल के लिए हो गया। उसके बाद में मुझे यहाँ से 36 दिखा, 36 फ्लावर्स के लिए दिखा, 36 फ्लावर्स के लिए, तो सम के लिए 24 हो जाएगा, राइट, सम के लिए 24 हो गया, ओके। उसके बाद में आपके पास में फ्यू एंड परफ्यूम दोनों दिख रहे हैं, सो फ्यू एंड परफ्यूम दोनों दिख रहे हैं, तो उसके लिए 46 नहीं है, 53, 38, ठीक है, 53, 38 हो गया, एंड 53, 38 हो गया। गर्ल्स के लिए 46 हो गया था हमारे पास में, ठीक है, यस। तो 84 जो है वो यूज़ के लिए आएगा, 84 यूज़ के लिए हो जाएगा, 38, यस
38, 53, 36 हो गया, 92 गिफ्ट के लिए होगा, 92 जो है वो गिफ्ट के लिए होगा। सो गर्ल्स और गिफ्ट के लिए पूछा है तो 92 है, और गर्ल्स के लिए कितना था 46, मतलब ये हो जाएगा 138। ओके, सम के लिए क्या कोड है, तो सम के लिए हमारे पास 24 था। ओके, उसके बाद में आता है कि ब्यूटीफुल बॉय, तो ब्यूटीफुल के लिए हमने देखा था, यहाँ से ब्यूटीफुल के लिए आपका 78 ले रखा है, तो आर के लिए 57 हो जाएगा, और 84 किसके लिए था, यूज़ के लिए, तो आर और यूज़ हो जाएगा। ओके, उसके बाद में आपके पास में 36, 53 है, 36 एंड 53, 53 तो बन ही नहीं रहा, तो कांट भी डिटरमाइंड हो जाएगा। ओके, उसके बाद में हमारे पास यहाँ से देखो इनइक्वलिटी दे रखी है, और इनइक्वलिटी में मैं क्या करूँगी कि थोड़ा जस्ट ये करूँगी मैं कि नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा है लाइक कि कौन सा फॉलो होगा। तो एन से एक सेकेंड, पहले मैं के एस देखती हूँ, ठीक है, के एस जा रहा है क्या, के से एच जा रहा है आपके पास में, एंड के से एच चला गया, एच से ओ जा रहा है, मतलब साइन ही ये हो रहा है, तो नहीं जा रहा है आपके पास में ना। एन से एच देख लेते, तो एन से एस होगा, और एस से वी हो रहा है, एन से एच, ठीक है, वी हो रहा है, एंड वी तो फिर आगे तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा। एच से एस देख लेते हैं एक बार, एच से एस कहाँ पे है, के एच से के, ठीक है, और एच से के से टी भी नहीं दिखा, ओ से टी, ओ से एच, एच से के, सही नहीं वाला हो जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, चलो कोई नहीं, इसको थोड़ा मार्क फॉर रिव्यू के आगे वाला कर लेते हैं पहले। एल से एम है, एम से एल से एम है, एल और एम तो बराबर है, ठीक है। सो एल से वाई जाना है आपको ना, एल से वाई जाना है, तो एल से बी, ओके, एल से बी, और नहीं लेकिन एम से टी आ गया ना आपके पास में, और टी से आपके पास में वाई आ जाएगा ना, यहाँ पे वाला सेम तो करेक्ट है, ये फॉलो करेगा। उसके बाद में आता है आपके पास में डब्ल्यू से जी ही देख लेते हैं पहले कि डब्ल्यू से डब्ल्यू और बी बराबर हैं, राइट, तो डब्ल्यू से टी हो गया, नहीं डब्ल्यू और बी बराबर है ना, तो एक्स से सी, एक्स से टी और टी से डब्ल्यू, ठीक है, मतलब बी, ये वाला साइन नहीं हो रहा है यहाँ पे, जी से एक्स देख ले, जी से एक्स देख लेते हैं, तो जी से आपके पास में सी जा रहा है, और सी से बी, हाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या है, एक सेकेंड रुकिए, किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि एक बार नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिए। एफ से आई जा रहा है, तो पहले मैं ना एफ़ से आई देख रही हूँ, ठीक है, तो एफ़ से के, एफ़ और के बराबर हो रहा है, तो के से पी और पी से आई तक कुछ दिख ही नहीं रहा, तो डी से एम देख लेते, तो डी से सी होगा, ठीक है, और सी से एम करोगे तो साइन ई वाला हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है, डी से सी, सी से एम करोगे तो साइन ई वाला हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाइए, चलिए पहले ये देख लेते हैं आपके पास में कि दूसरा का मतलब एन हो जाएगा आपके पास में 8वां 5वां 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आपका ए होगा, एंड 9 10 11 ई होगा। नेम बन रहा है आपके पास में, नेम ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि कौन सा बाएं छोर से दूसरा होगा, मतलब ए हो सकता है, एक्स को चुनिए, एम को चिन्हित कीजिए। मुझे लगता है कि एक से ज़्यादा बन सकते हैं, तो एम को मैं चिन्हित कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 8 6, ओके। अब नाउ ये आपको बोलना चाह रहा है कि यहाँ से ये 8 6 7 5 9 है और 7 6 4 5 है, करेक्ट। उसके बाद में आपको बोल रहा है कि ऑड में से 1 हटा दो, तो ऑड है ऑड है ऑड ऑड और ये ऑड है, 1 हटा दोगे तो 4 हो जाएगा आपके पास में। अच्छा, अब इसमें बोला क्या इसने, दाएं छोर से दूसरा अंक है ना, तो सीधा सीधा ये देख लो, और यहाँ शेष अंकों को 1 से बढ़ा दे तो 5 हो जाएगा आपके पास में, और बाएं छोर से चौथा अंक मतलब कि आपका 5 है, तो 5 में आपको क्या करना है, एक माइनस करना है, तो मतलब 4 हो जाएगा, तो मतलब 9 आ रहा है इनका टोटल, ठीक है। ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना होता है यहाँ पे। अच्छा चलिए देखते हैं कि के से एस जा रहा है कि के से टी जा रहा है, टी से आपके पास में एन जा रहा है, ठीक है, लेकिन एन से टी से एन जा रहा है, एन से, हाँ तो ये तो होगा आपके पास में ना, के से टी जा रहा है,
और टी से आप सीधा सीधा एन जा रहे हो और एन से एस जा रहे हो, इसमें क्या कन्फ्यूजन था। ठीक है, ओके। जी से डब्ल्यू से जी करते हैं एक बार, तो डब्ल्यू और बी तो बराबर हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू से टी हो गया, टी से एक्स हो गया, और ये तो नहीं हो रहा, तो बी से सी करते हैं और सी से जी करते हैं, तो हो गया ना ये वाला। तो बी डब्ल्यू और बी बराबर है, तो डब्ल्यू लोगे तो डब्ल्यू से सी हो जाएगा, सी से जी, बहुत ईजी था। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से ट्राई करते हैं कि क्या बन पाता है हमसे। ठीक है, पजल है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, उसके बाद में पंक्ति 1 में बैठे दक्षिण की ओर है, मतलब ये ए वाले बैठे हैं और ये आपके पास में पी वाले बैठे हैं। तो डी और आर की और उन्मुख व्यक्ति के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। आर के दाईं और अधिकतम 2 व्यक्ति बैठे हैं। आर के दाईं और अधिकतम 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो आर के दाईं और 2 व्यक्ति बिठा लो, या फिर आर की और 1 व्यक्ति बैठेगा, या फिर 1 2 3। ओके, आर की तरफ कोई भी नहीं बैठेगा। ओके, उसके बाद में आता है कि आर की और उन्मुख व्यक्ति और डी के बीच में 1 2 3 4, ये डी हो जाएगा हमारे पास में, आर की और उन्मुख व्यक्ति, और ये 1 2 3 4 पॉसिबल ही नहीं है ना, 1 2 3 4, आर की और उन्मुख व्यक्ति और 1 2 3 4, ये डी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद में आता है कि आर और यू के बीच में 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। आर और यू के बीच में 3 से अधिक व्यक्ति बैठे, तो मतलब 1 2 3 4, तो यू यहाँ पे आ सकता है, 1 2 3 4 यू यहाँ भी आ सकता है। तो एक और बना लेते हैं। ठीक है, वैसे ट्राई करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि टाइमर जाने वाला है अपने पास में, बट ठीक है, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद में यू पी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। सो पी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है यहाँ पे, और पी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है, जिसका मुख एफ के तत्काल दाएं बैठे व्यक्ति की ओर है। जिसका मुख एफ के तत्काल दाएं बैठे व्यक्ति की ओर है। ठीक है, जिसका मुख एफ के तत्काल दाएं बैठे व्यक्ति की ओर है। ओके ओके, उसके बाद में एफ के तत्काल बाईं ओर बैठा है बी। एफ के तत्काल बाईं ओर बैठे हैं बी, और जितने व्यक्ति एफ के और उन्मुख व्यक्ति के बाईं ओर बैठे हैं, एफ के और उन्मुख व्यक्ति के बाईं ओर बैठे हैं, ठीक है, उतने ही टी के दाईं ओर बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5, तो टी के दाईं ओर 1 2 3 4 5, टी यहाँ पे आ जाएगा एफ की। चलिए अब क्वांट स्टार्ट हो रहा है, तो पहले हम सर्च करेंगे कि हमको कुछ मिसलेनियस मिल रहा है क्या। ठीक है, तो पहले मिसलेनियस का कुछ ट्राई करते हैं, कुछ मिल रहा हो तो। चलिए कैसलेट स्टार्ट हो रही है सबसे पहले ना, एक बार जस्ट चेक कर लेते फटाफट से कि कुछ मिसलेनियस मिल रहा होगा, तो हम पहले उसको ही करेंगे। मिसलेनियस यहाँ से तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ है, जस्ट इसको इसी तरीके से चेक करने का। चलिए कोई नहीं, तो पहले कैसलेट से स्टार्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है आपके पास में, ये जनवरी है, ठीक है, ये मार्च है, और ये आपके पास में क्या है, मई है। ठीक है, और ये क्या है, रेड, और ये क्या है, वाइट। ओके, ये वाइन्स दे रखी है आपको, और यहाँ पे रेड जो है वो टोटल आपको 285 दे रखा है, करेक्ट। जनवरी में आपके पास में जो रेड वाला है ना, जनवरी के अंदर जो रेड वाला है पोर्शन, वो आपको कितना दे रखा है, ये 100। ठीक है, तो मतलब 5:4 है, इसी वे में दे रखा है। जनवरी, मार्च और मई में वाइट वाला आपके पास में 473 है, तो जनवरी में 4 ही आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसको 5x और ये 4x ले लेती हूँ, क्योंकि ये 4x है, तो रेशो इनका भी सेम ही हो जाएगा ना, ये 7x हो जाएगा आपके पास में, ये 3x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है कि मार्च में रेड और वाइन 6:7 है। मार्च के अंदर 6:7 है, तो ये 7 हो रहा है, तो ये 6x हो जाएगा, नो डाउट। मार्च में रेड जो है ना, वो इसका 75% है, मतलब मई का अगर ये 3/4 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8x। ठीक है, तो 11 और 8 19, 19 एकम 19, ठीक है, 95, और 15 टाइम्स, मतलब सारे को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 8 120, 15 दिया 45, 15 6 90, 15 7 105, 15 5 75, 15 4 60। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 135, ये 90, 195, एंड देन ये 165 क्या राउंडिंग हो रहा है। ठीक है, देख लेंगे बाद में कुछ गलत होगा। तो जनवरी में आपका बोल रहा है कि रेड और वाइट जो है जनवरी के अंदर मतलब 135 है, और मार्च में रेड वाला कितना है, 90 है, 45। ठीक है, ओके। उसके बाद में आते हैं कि मार्च में देखो, मार्च में आपके पास में 19 और ये 105 है। ये बोल रहा है कि बेचा गया कितना है,
60 है मतलब 30 हो गया, और ये 95 है मतलब 10 हो गया। तो मतलब इसका रेशो निकालना 3:1 आएगा। फरवरी में आपके पास में रोज़ वाइन की मात्रा जो है मार्च और मई में वाइट की औसत के बराबर है, तो दैट मीन्स आपके पास में यहाँ पे 150 75 ओके, तो 75 आएगा औसत बोला था इसका। उसके बाद अप्रैल में उत्पादित रेड वाइन की मई में उत्पादित वाइट की दोगुनी है। मई में उत्पादित वाइट जो है वो 45 है, इसका दोगुनी है मतलब 90 हो जाएगा। और मई के अंदर रेड कितना है हमारे पास में 120 हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, मार्च में उत्पादित वाइट की मात्रा जो है जनवरी में उत्पादित मार्च में वाइट जो है वो आपके पास में कितना है 105 राइट, और जनवरी में आपके पास में रेड कितना है हमारे पास में 75, तो अधिक ही होगा आपके पास में क्योंकि अधिक बोल रहा है हमें 15/7 हो जाएगा और 15/5 है, यानी कि 2:5 40% ज़्यादा। ओके, यहाँ से हो गया। अब हमको क्या करना है, थोड़ा किसी और DI को एक बार ट्राई करते हैं कि हो सकती है क्या। ये 2 परसेंटेज वाली मुझे थोड़े वो लग रही है। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइक मुझे एक बार ये DI देखनी पड़ेगी। B आपके टोटल इतना दे रखा है, ठीक है। X की वैल्यूज़ निकाल करके हो जाएगा आराम से, तो इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं थोड़ा सा। इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं यहाँ पे, या एक काम करते कि कर लेते हैं, ठीक है, DI को कर लेते हैं। तो दूसरी DI पे मैं जा रही हूँ। यहाँ पे A दे रखा है और A के अंदर आपके पास में रेड है, येलो है, ब्लू है, ऑरेंज है और ये वाइट है। काफ़ी कैलकुलेटिव है, ठीक है। इसमें येलो की वैल्यू 1200 दे रखी है। एंड तो देखो ये 22 और 20 कितना हो जाएगा हमारे पास में 42, ठीक है। 42 और 24 एंड 18, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करने की कोशिश कर रही हूँ कि 8 और 2 10 और 4 14 6 7 8 84 यानी कि 16। तो ये जो 1200 है ना, ये 16 की वैल्यू है। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। एंड B के अंदर हम देख लेते हैं कि B के अंदर क्या दे रखा है आपके पास में, किसकी वैल्यू दे रखी है 600, रेड की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो ये कितना है बाकी का, देखो 30 और 12 कितना हो गया 42, 42 और 21 और ये 27, 9 और एक 10, ठीक है, 6 7 8 और एक 9, 10% की वैल्यू दे रखी है। तो 600 10% की वैल्यू है, 100 की वैल्यू कितनी आएगी, या सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। देखो 630 की वैल्यू निकालनी है, तो 6 कम 6 6 2 12 6 1800 आ जाएगी आपके पास में। येलो 21% निकालना है, 610 की वैल्यू है, तो 21 यहाँ से 6 6 2 12 1260 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद में 12% निकालना है, तो 60 × 12 720 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास 27 निकालना है इंटू 60, तो 6 2 12 7 42 6 2 12 7 42 1620 आएगा, राइट, 1620 आएगा यहाँ पे। ओके, अब ऐसे ही A की वैल्यूज़ भी एक बार फटाफट से निकाल लेते हैं हम, क्योंकि वैल्यूज़ निकालने से डिकोड करने से चीज़ें ईजी हो जाएंगी, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस दे रखे हैं इसलिए, ठीक है। सो ये 1200 डिवाइड बाय 16 है, तो 300 डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं, ठीक है इसको। अब यहाँ से मुझे 22 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर 15 150 और ये 15 1650 के आसपास हो जाएगा आपके पास में रेड। उसके बाद में आपके पास 300/4 था एंड 18 है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ से ये 50 हो जाएगा और ये 9 है, ठीक है। तो 15 नम्मा 135 1350 यहाँ पे हो गया। उसके बाद में 24, तो 300/4 24, ये 6 6 कम 6 14 12 6 1800 हो जाएगा, और ये 20, तो 300/4 × 20 1500 हो जाएगा यहाँ से। एक बार ये 1350 वाली वैल्यू मैं देख लेती हूँ कि क्या सही है या नहीं, दैट इज़ आपका ब्लू वाला। ओके, तो 300/4 एंड ये आपका 18, तो यहाँ से 25 बार भी तो जा सकता है, तो 75 × 18 15 5 75 × 18 90 1350, ठीक है 1350 ठीक जा रहा है आपके पास में। क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे कि देखो पहले मैं छोटे क्वेश्चंस करूँगी यहाँ से। तो B द्वारा बेची गई लाल और नारंगी, मतलब थोड़ा इंग्लिश में चलता है ना, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। तो रेड और ऑरेंज, रेड आपके पास 600 और ये इतना ऑरेंज है, तो 1320 हो गया। एंड द टोटल नंबर ऑफ़ येलो, ओके 1200 120 के आसपास आ रहा है, करेक्ट। ओके, उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ़ वाइट कैंडल सोल्ड बाय वाइट जो है वो 1620 है। हाउ मच मोर और लेस वाइट से, मतलब 1500, तो 120 15 15 18 1500 100% रहेगा ना,
15 8 120, सॉरी 8%, 1% मोर हुआ ना आपके पास में, क्योंकि बी जो है वो ज़्यादा है, करेक्ट। मोर वाला भी देखना होता है। फाइंड द रेशो येलो एंड ऑरेंज जो है वो ए का, येलो एंड ऑरेंज जो है वो ए का आपके पास में 30, मतलब ये हो जाएगा ना आपके पास में 3000 के आसपास आएगा, तो 30 ले लिया मैंने यहाँ से। एंड येलो जो है वो बी का 1260, या चलो 3000 ही रख लेते हैं इसको, 1260 यहाँ पे। 6 पंजा 30, 6 दूनी 12, 6 कम 6, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या था, येलो एंड ऑरेंज था, सॉरी येलो एंड ऑरेंज 10 की 0, हाँ तो 3000 ही तो आएगा यहाँ पे। और यहाँ से क्या बोला था आपके पास में, येलो बोला था बी का, सॉरी 1260 नहीं, 1800 आएगा, यस। तो 6 पंजा 30, 6 कम 6 18, 5:3 आएगा, यस ओके। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ब्लू कैंडल्स मैन्युफैक्चर बाय ए एंड बी 25-40% कैंडल्स आर अनसोल्ड। सो अनसोल्ड ही निकालना है आपके पास में। ब्लू का 1350 है, 1350 का अगर आप 3/4 निकालना है आपको, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया था, राइट, हमने इसको किया था ब्लू अगर मैं निकालती हूँ यहाँ पे 18, 300/4 इंटू 18 इंटू 3/4, तब भी बात कुछ नहीं बनेगी, कैलकुलेशन नहीं बैठेगा आपके पास में। 40% है ना, अनसोल्ड वाला ही निकालना है आपको। सो 1/4 आएगा यहाँ पे। एंड आपका यहाँ पे है 1260 का अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, तो दैट वुड बी आपके पास 40%, तो 2/5, 5 दूनी 10 है 4, 400, 4 दूनी 8 और 6 चौका 24, मतलब 504 तो ये हो गया, ठीक है। एंड ये हो जाएगा यहाँ से 2 से, पर ये तो कैलकुलेट ही नहीं होगा। 25% निकालना है ना, तो 1350 सही तो आ रहा है मेरे पास में। 1350 का अगर आप 1/4 निकालते हो, 2 और 5 तो कैंसिल ही नहीं होगा, तो कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दी मैंने। चलो इसको थोड़ा सा मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, ठीक है, सोचेंगे तो टाइम लग जाएगा, ओके। अब यहाँ से थोड़ा सा आपका डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो थोड़ा एक बार अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं इसको। पूरा ए जो है वो 8 वर्षों के लिए x रुपये का निवेश 8% की दर से करता है, ब्याज निवेश का 2 गुना हो जाता है। तो मान लो x है और ब्याज जो है वो 2x हो रहा है, ठीक है। सो x का मान निकालना है आपके पास में, और ये r% है, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो x से x गॉन हो जाएगा आपके पास में, एंड 2 से 4 बार हो जाएगा, और 4 से ये 25 हो रहा है, ठीक है। तो r की वैल्यू तो 25 आ ही रही है आपके पास में, बट आपको ये बोल रहा है 2 गुना हो जा रहा है। 5% अगर आप इसको करोगे भी तो x को गॉन हो रहा है, तो यहाँ से थोड़ी ना आ रही है इसकी वैल्यू। उसके बाद में आता है कि फिर इतना ब्याज प्राप्त किया 3 वर्षों के लिए, इसने 1800 है, और इसने R-10% के लिए किया है। तो आई एम नॉट श्योर, मुझे लगता है कि इसका आंसर जो है वो दोनों से होना चाहिए मेरे ख्याल से, बट आई एम नॉट श्योर। चलिए एक बार ना अपन इसको ऐसा करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी मिसलेनियस नहीं दे रखा है, तो एक बार ट्राई करते हैं हम मिसिंग नंबर से करने की, ठीक है। अदरवाइज़ टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, पहले नॉर्मल वाली करने की कोशिश करते हैं कुछ। ये वाली करते हैं 108, 108, 132, 144, 156, 174, 210, 296, 108 मतलब 24, 132, 1 and 12, ओके। 144 दैट मीन्स आपके पास में 2 and 2, 156 14 में से 6 के 8, और ये 18, 174 मतलब 6, और 10 में से 36, ठीक है, और 210, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 86। ये क्या चीज़ चल रही है यहाँ पर। अगर मैं इसको इस वे में करती कि 104 और 8, 14 में से 6 के 8 36, और 56 में से 32 दैट मीन्स 24। ये थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे कि अगर मैं इसका ऑल्टरनेट करती, लाइक ऑल्टरनेट से मुझे लग रहा है कि थोड़ा आ सकता है इसका आंसर। लाइक यहाँ पे भी कर सकते 2, पर ये छोड़ गए यहाँ पे। 108 14 में से 8 गया 36 हो रहा है, 132 दैट मीन्स यहाँ पे 2 and 4, एंड देन आपके पास में कितना हो रहा है 144 30, 156 का मतलब यहाँ पे 4,
एंड 10 में से 5 गया 5, ठीक है, और ये 174, दैट मीन्स 1 2 एंड 4। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि लाइक देखो ना, अगर आप इसका हाफ भी करते हो तो यहाँ क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे आपके पास में माइनस का 12 आ रहा है, यहाँ पे अगेन आपके पास में 12 10 आ रहा है, ठीक है, प्लस का, फिर ये माइनस का 4 आ रहा है आपके पास में, फिर ये प्लस का 18 आ रहा है। इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है? सो ये तो नहीं लग रहा है मुझे। वेट अ मिनट, एक सेकेंड। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव लग रहा है क्वांट, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार इसको ना, नंबर सीरीज़ भी ऐसी कुछ दे रखी है आपके पास में जो सॉर्ट नहीं हो रही है। ओके चलिए ठीक है, फिर अर्थमेटिक ही बचता है ऑप्शन, उसको कोशिश करते हैं निकालने की। तो आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा है, लंबाई इंटू चौड़ाई जो है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसका हाफ दे रखा है। वृत्त की परिधि आपके पास में 2 पाई आर दैट इज़ 44, तो मतलब ये 4 और ये गया तो आर की वैल्यू 7 आ रही है हमारे पास में, ठीक है। और यहाँ पे ये x इंटू एक्स माइनस 4 सॉरी एक्स प्लस 4 होगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। यहाँ से 22/7 है, 7 इंटू 7/2, यहाँ 11 और ये यहाँ से 77 माइनस 77 क्वाड्रेटिक बनेगी, तो 11 और 7 प्लस का आएगा, इसका मतलब आपकी चौड़ाई तो पूछ रखी थी, तो 7 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद आपके पास में एक चावल 45 ख़रीदा और 40 किग्रा जो चावल है 54 के हिसाब से ख़रीदा, दोनों के साथ x% के लाभ से बेच दिया है, ठीक है। देखो 32 kg है, एक आपको इसको एलिगेशन से करने की कोशिश करते हैं, लाइक 49 से कि लाइक वो क्या था 45 में और ये 54 में, ठीक है। ये 56 है, यहाँ क्या होता है हमारे पास में कि x% का लाभ है ना, तो 100 प्लस x करते हैं और यहाँ ये 100 होता है, ठीक है। तो x का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो मैं x का मान ही लिख लेती हूँ ना यहाँ पे, अगर मैं ऑप्शन से करूँगी तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा मुझे करना। तो ये 32 है और ये कितना आ रहा है आपके पास में 40, तो 8 चौक 32, 8 पंजा 40, मतलब 4:5 का मेरे पास में रेशो जिससे आ जाएगा मेरा वही आंसर होगा। सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस कि आपका 25% अगर हम ले लेते हैं तो 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, तो ये तो नहीं लग रहा है मुझे। 20, एक सेकेंड, 6 ले लेते, 6 भी नहीं, चलो करते हैं इसको ये एक बार, ठीक है। तो अगर इस केस में मैं करती हूँ तो 40 25 पंजे 125, 25 चौक 100 और 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 45 इंटू 5 मतलब 240 और ये 225 आएगा ना आपके पास में यहाँ पे, और 44 इंटू और ये करते हैं आपके पास में 250, 4 पंजा 20, 270 यहाँ हो जाएगा। और ये कितना हो रहा है हमारे पास में 5 चौका 20, 6 चौका 24, 224 यहाँ पे हो रहा है, तो ये 1 हो जाएगा आपके पास में। और ये कितना हो रहा है 224, दैट मीन्स आपके पास में 6, यहाँ से तो कुछ ऐसा निकल के आने वाला है नहीं। सो ये 5 तो 25 तो नहीं लग रहा है मुझे x का लाभ। 6 अगर मैं करती हूँ यहाँ पे देखो 56 इंटू 6 होता है, 6:5 होता है ना, 5 कर लेते हैं इसको, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 250 से 280 तो ये बीच में आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ अगर इसको तो 15, 9 पंजा 45 इंटू 6 30, 270, 10 पॉसिबल लग रहा है यहाँ से। और 54 इंटू 6 324, ठीक है, 280 और यहाँ से निकलेगा आपके पास में 44। मैं वापस करूँगी एक बार, 54 इंटू 6, 6 पंजा 30, 6 चौका 24, ठीक है, 324 में से 280 जाएगा तो 44 रहेगा, तो मतलब 22:5 रहेगा। ये भी नहीं हो रहा है यहाँ से, तो मतलब अब आपके पास में 112 का ऑप्शन बच रहा है। 112 वाला ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये 2 टाइम्स जाता है, 50 आ रहा है आपके पास में, तो 45 54 50, दैट मीन्स ये 4 रहेगा, ये 5 रहेगा, यार बहुत ईजी, ठीक है। 112 वाला ऑप्शन सही रहेगा आपके पास। ओके, ए और बी की अगर हम बात करते हैं, ईच ने कितना लगाया है 2500 है, ये 8 मंथ्स के लिए, 8 मंथ्स के लिए। अगर ये 20% वापस निकाल लेता है तो मतलब इसका 2000 रह जाएगा,
ठीक है, क्योंकि 25 का 20% कितना होता है, 500 के आसपास जाएगा ना 2-4 के लिए, और ये कितना लगा रहा है 500 लगा देता है, मतलब 3000 हो जाएगा, दैट इज़ 4। तो ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स यहाँ से 2 0 से 2 0 से 2 0 से 2 0 गई, और 25 और 20 कितना होता है, सॉरी 25 दूनी 50 होगा, राइट। सो 25 दूनी 50 हो जाएगा और 20 70 हो जाएगा यहाँ पे, एंड 25 दूनी 50 यहाँ पे 30 80। ओके, ये जस्ट डबल हो रहा है तो ये भी डबल होगा 600। ओके, उसके बाद यहाँ हम और आते हैं एक बार, 1440 और कुल राशि का इतना प्राप्त हुआ। ओके, अब एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास में, कुल राशि इतनी दे रखी है आपके पास में, और ये P, ठीक है। तो 1 + R डिवाइड बाय 100, दैट इज़ आपके पास में x% की दर से, ठीक है। सो दैट इज़ 2 ईयर्स के लिए दे रखी है, और ये कितना है 1440, तो ये 1440 हो जाएगा। 100 + R डिवाइड बाय 100 दैट इज़ 2, और ये 16 और 12 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर से एक गॉन, ठीक है, 4/3 होगा एग्जैक्टली। 100 + R डिवाइड बाय 100, तो 400 300, और ये कितना होगा 3R होगा, तो 100/3, मतलब ये होगा आपके पास में 33.33% या 1/3 आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपके पास में। अब वो समान ब्याज दर पर जो है क्या बोलते हैं 6 वर्ष के लिए तो अर्जित ब्याज निकालना है, तो 3500 है, 3500 का 6 × 1/3, दैट मीन्स 3 दूनी 6 70 7000 के आसपास हो जाएगा। अर्जित ब्याज ही तो निकालना था, ठीक है। तो मैं यही बता रही हूँ कि जब ये केस हो जाता है तो आपका थोड़ा सा सेवियर जो रहता है वो यही रहता है। ओके, 25% निकालना है मुझे। अगर मैं यहाँ से 1200 है, 1200 पे मेरे कितना आ रहा था, अगर मैं यहाँ से थोड़ा ट्राई करूँ, कितना था वो, 1200 डिवाइड बाय 16 आ रहा था, और ये 18% है, और इसका भी 1/4 निकालना है, तो 4 × 12 हो जाएगा, 2 से 8 बार, 2 से 9 बार, 4 से 2 बार, ये 25 बार, तो कैंसिल ही नहीं होगा ना। 40% 2/5 भी अगर आप निकालते हो, बस ये तो कैंसिल हो रहा है, तो कुछ तो मिस्टेक हुई है यहाँ पे। चलो, ये औसत आयु, अब इंग्लिश ही स्टार्ट हो रहा है, देखो 12 ही हुए हैं पॉइंट के अंदर, ठीक है। सो इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, एंड कोशिश करते हैं कुछ अच्छा करने की यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पे मैं मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ। ओके, रॉन्गली स्पेल्ड, अकम्पेंड, डिटर्मिनेशन, इसको लास्ट में देखेंगे, ठीक है। वो बताना है कि चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स। Periodically, the ECI does face the issue of a cleaning up of electoral rolls due to increase in consolidate migrant होना चाहिए ना, migrant populations in urban। एनोडाइन तो कुछ होगा नहीं, ओवरशेडो होगा नहीं, कंसोलिडेटेड होता तो कुछ, बट कंसोलिडेटेड का भी कुछ नहीं है, मिग्रेंट होना चाहिए यहाँ पे कि द इशू ऑफ अ क्लीनिंग अप ऑफ इलेक्टोरल ड्यू टू इंक्रीज इन मिग्रेंट पॉपुलेशंस इन अर्बन स्प्रॉल्स। ये ठीक लग रहा है मुझे यहाँ पे, बट रिपीटेड साइकिल्स ऑफ इलेक्शंस हैव अलाउड फॉर अ डैश इन दिस प्रोसेस विथ डैश अलाउड to register based on proofs of their age and current place of residence. Diffident allowed to, एक second, but repeated cycles of elections have allowed for a salient, तो important होता है, salient तो कुछ होगा नहीं, cohesion हो सकता है, cohesion in this process with voters, I'm not sure. The Prime Minister asked the people to give him their blessings as the battle against corruption enters a decisive phase where even the not be sparred, even the din, even as he dash on, dwelt on, क्योंकि देखो बाकी सब तो कुछ जा नहीं रहा है ना, so dwelt हो सकता है कि where even the big fish will not be
prepared even as he dwelled on, yes होता है ये। सो मैं इस हिसाब से लगा रही हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है निकालना, बट कोशिश कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है, निकालने की, बाकी देखा जाएगा। अब एन दे रखा है तो डॉफ तो आएगा नहीं आपके पास में, इम्यूटेबल, एक्सपेंसिव, इम्पार्शियल, ठीक है। विद 2 years लेफ्ट फॉर द जनरल इलेक्शन द प्राइम मिनिस्टर वॉज इन एन एक्सपेंसिव मूड टेकिंग अप इशूज़ ऑफ विमेन सेफ्टी, एक्सपेंसिव हो सकता है यहाँ पे। Celebrating the diversity of India, the need to respect all languages, promises and all out war against corruption and Parivarwad, or the influence of dynasty, corset, so, I'm not sure. Okay, यहाँ से हमको अगर फर्स्ट निकलने को मिलता है, सो इंडिया एज पार्ट ऑफ इट्स वैक्सीन दैट वाज स्टार्टेड ऑन वैक्सीन्स टू कंट्री द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाइड डोजेस, ठीक है, इंडिया हैज़ डिलीवर्ड। एक काम करते पैराजम्बल लास्ट में करेंगे, क्योंकि सेकेंड लास्ट पे करने से क्या होगा ना, तो वो थोड़ा ईजी हो जाएगा हमारे पास लिए। ओके चलिए, जस्ट फॉर रिव्यू एक बार मैं फटाफट देख लेती हूँ कि क्या क्या दे रखा है। ओके तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है कि रीड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, देयर आर सम वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, यू हैव टू फाइंड द रिप्लेस फॉर ईच वर्ड एंड मार्क द करस्पॉन्डिंग ऑप्शंस एज योर आंसर। नेपाल हैज़ बिन इन ट्यूमल्टस एवर, टर्मोइल भी हो सकता है, देखो टर्मोइल का सेम मीनिंग जाता है आपके पास में, तो नेपाल हैज़ बिन इन डैश एवर सिंस प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हैज़ बिन इन टर्मोइल बोल सकते हैं, क्योंकि टर्मोइल का सेंस सीधा सीधा वही जाता है जो उसका होता है। ओके, रिजॉल्व इट। उसके बाद में आता है कि though the Supreme Court had resorted the House in February this year, the defined precedent resolved it in May. Resolve तो नहीं होगा, dissolve हो सकता है यहाँ पे, कि dissolve it. May again as recommended by all in announced stamp पर dissolve होना चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि dissolve की बात कर रहा है, तो though the Supreme Court had restored the House in एंड द डेफिनेट प्रेसिडेंट डिजॉल्व इट इन मे, ठीक है, तो ये मे की बात कर रहा है, इट उसी के लिए आया हुआ है। अगेन रिकमेंडेड बाय ऑल इन है फॉलोइंग। उसके बाद में टू डिजॉल्व द हाउस वॉज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, डिस्पाइट द चेंज ऑफ गार्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में रिमेन इल्यूजिव, भ्रम में रहती है, तो आइसोलेशन, इलस्ट्रेशन बोलते हैं ना, इल्यूजिव, तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चेंज की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इल्यूजिव कंफ्यूजिंग वर्ड्स दे रखे, बट आइसोलेशन कन्वीनियंट तो नहीं होगा, इल्यूडेड भी नहीं होगा। सो डिस्पाइट द चेंज ऑफ गार्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में रिमेन इल्यूजिव इन नेपाल इन व्यू ऑफ द, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद he faces the onerous task of containing the COVID crisis preliminary by backing up vaccine coverage. So I am not sure what is the meaning of DAC. So I don't know. Okay. उसके बाद में आता है कि Oli has also not shilled away. Also not drive in होगा, क्योंकि हैज़ के साथ में ड्राइव इन जाता है, ठीक है, ड्राइव इन अवे हो सकता है यहाँ पे। एंड देन दो न्यू दिल्ली डजेंट वांट टू मेडल इन काठमांडूज इंटरनेशनल अफेयर्स, मेडल आएगा यहाँ पे, इट्स नॉट मेडल, इट्स मेडल का मतलब थोड़ा सा उसमें ना बीच में पढ़ने के सेंस में आता है, और यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है, चलिए इसको लास्ट में देख लेंगे। ओके, अब इसमें क्या बताना है आपको, अपोजिट बताना है। तो हेस्टी का मतलब होता है कि बहुत क्विक, तो क्विक तो 5 वाला ऑप्शन हटा दो, ठीक है। स्लो हो जाएगा तो मतलब सेकेंड हो जाएगा आपके पास में, एंड स्लो एंड स्विफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपोजिट नहीं, स्लो एंड हेस्टी बहुत जल्दी, तो स्लो सेकेंड हो जाएगा आपके पास में। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ कार्स, स्लगिश तो सुस्त होता है, तो क्या फर्स्ट हो सकते हैं, क्या फर्स्ट एंड 2, देखो 5 तो हटेगा, 4
लेट अस अ ब्रिस्क वॉक, फोर्थ का तो कुछ सेंस ही नहीं है। देखो सेकंड तो होगा ही होगा, क्योंकि हैस्टी का मतलब तो बहुत जल्दी, द मूवमेंट ऑफ कार इज़ ऑलवेज वेरी स्लगिश एट दिस टाइम ऑफ द डे। बट मार्क फॉर रिव्यू करते थोड़ा समझेंगे लास्ट में इसको। इम्प्रेस करने का मतलब क्या होता है, अपोजिट बताना है अगेन। तो किसी को इम्प्रेस कर रहे हो आप, तो मतलब इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो। डिसअपॉइंट होगा, एंड डिसअपॉइंट और डिसहार्टन्ड, थर्ड एंड फोर्थ होना चाहिए यहाँ पे। डिसअपॉइंट एंड एस्टॉनिश तो नहीं होगा, सो आई एम थिंकिंग ये होगा। एडमेंट का मतलब जिद्दी होता है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रिजिड हो या डिटरमाइंड हो। तो फोर्थ एंड फिफ्थ तो नहीं होना चाहिए, फोर्थ फिफ्थ एंड नहीं हट के फर्स्ट एंड सेकेंड में से है कि अनश्योर होता है कोई, इनसिक्योर एंड अनश्योर, नॉट श्योर। कंसील का मतलब छुपाना होता है, और रिवील करना, एक्सपोज करना, मतलब 2 and 4 होगा, सीधा 2 and 4 होगा, पॉजिट बताना है। ओके, बाइडन एंड शी हैव अपेरेंटली अग्रीड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ द वेपनाइजेशन ऑफ द लॉ टू टारगेट द माइनॉरिटी। अच्छा, इसमें क्या बताना है, यू in the question given below there is a table with 2 columns that contain parts of sentences that can be joined into completely sentences using the connectors. Biden and she have completely agreed to explore the possibility of, ए का फर्स्ट के साथ में बनेगा possibility of Delhi government is an unwise and knee-jerk reaction has overturned its policy. The Yogi model that Bombay seeks to invoke to a large extent has to do with an assertive majority. So, amid the weaponization of B का सेकेंड के साथ में लग रहा है मुझे कि B सेकेंड के साथ में जा सकता है। थोड़ा सोचती हूँ मैं इसके बारे में, क्या बोल रहे हैं आपके पास कि A first and third, Biden and she have apparently agreed to explore the possibility of, hence a physical तो first तो नहीं होगा, second. The Delhi government in an unwise and knee-jerk reaction has overturned its policy and rolled back to the old regime where the government used to dominate the sale of liquor. देखो सी का सेकेंड के साथ एंड फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन ठीक लग रहा है मुझे, बट थर्ड सी का फर्स्ट सेकेंड एंड द वेपन टू टारगेट मेजॉरिटी। नो यार, बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा है ये। चले एक बार यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा पैरा जम्बल देख लेते हैं एक बार। लाइक ज़रूरी नहीं है कि मिसलेनियस बहुत ईजी है, कभी कभी बहुत बड़े वाले क्वेश्चंस भी ईजी आ जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ इसने एक क्वेश्चन पूछ रखा था कि इंट्रोड्यूस द पैराग्राफ, the first that would introduce the paragraph after rearrangement is okay. The drive was soon expanded to, कौन सी ड्राइव हमें नहीं पता, ए फर्स्ट नहीं बनेगा, डी। India has emerged as a savior by providing medicine globally across the continent, imply describing the epithet the pharmacy of the world even as the world is stealing under the Wuhan virus. Yes, Wuhan virus की बात हो रही है, डी फर्स्ट हो सकता है। बी, इंडिया इज़ डिलीवर्ड लाइक डोजेज इतना अकॉर्डिंग टू दी, बट किस चीज़ के लिए, तो बी फर्स्ट नहीं होगा, वुहान वायरस के लिए। इंडिया जनवरी 16 विल मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द नेशन वाइड कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव विच स्टेटेड ऑन विच विथ हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर फर्स्ट इन लाइन टू रिसीव शॉट। ओके, ई भी फर्स्ट बन सकता है, एंड देन सी एज पार्ट ऑफ इट्स वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव दैट वाज स्टार्टेड ऑन 16 जनवरी टू कंट्री अराउंड द वर्ल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाइड इतना डोजेस कमर्शियल डिस्पैच। ओके, सो सी तो फर्स्ट नहीं बनेगा क्योंकि ई पहले ही आएगा आपके पास में। इंडिया ऑन 16 जनवरी मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द नेशन वाइड कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव, और जब ये ऐसा हुआ तभी तो इंडिया इमर्ज हुआ ना सेवियर के रूप में, बाय प्रोवाइडिंग मेडिसिन ग्लोबली अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, अम्प्लाई even as the world is still reeling under the Wuhan virus. So it could be, मुझे लगता है कि यहाँ पे the first statement that would introduce the paragraph after. So D and E. India is on January mark the first anniversary which started on with healthcare and 21st to receive shots.
ई में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ना एक थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा ब्लैंक हो रही हूँ बिकॉज ऑफ द क्वांट सेक्शन। तो थोड़ा मुझे यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एंड एक बार मैं ऐसे हो रखी हूँ कि मतलब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, छोड़ूँ या करूँ, छोड़ूँ या करूँ, ऐसा कुछ हो रखा है। सो माइंड भी मेरा वर्क नहीं करा। तो चलिए अपन आरसी से कोशिश करते हैं करने की, ठीक है, क्योंकि कम बैक तो करना ही होगा। What big change Prime Minister Narendra Modi made in Jammu Kashmir that changed the lives of many people? तो 3 years ago, Prime Minister Narendra Modi decided to offload the path that was holding back the 1.3 citizens of Jammu from releasing their potential. He rolled out the new vibrant union territory. Modi government slew of measures for improving the delivery of public service and tradition, change the status of Jammu and Kashmir UT. देखो सेकेंड तो किया है उन्होंने. There he rolled out the process to build a new and vibrant UT. Changed the Jammu and Kashmir as UT. Started the new journey, challenge the pony for the okay. Since then, he is walking the PM's talk and traveled quite a distance to rearrange priorities of development, initiate governance, curb corruption, and release Amrit Karvi a new destination. So, एक तो आएगा आपके पास में slew of measures for improving the delivery of public services and prudent financial management. Modi decided to offload the path that was holding 1.3 citizens from new potential. He rolled out the process to build a new and vibrant. Since then, is walking the PM's talk and has travelled quite a distance to rearrange priority of developments. डेवलपमेंट की तो बात हो रही है यहाँ पे. तो बात हो रही है यहाँ पे. पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं एक बार कि विजन्स कैन बिकम virtues if they are accompanied by a determination to create an equitable society. Visions can, इसमें आपको wrongly spelled बताना है. तो virtues की स्पेलिंग गलत लग रही है मुझे यहाँ पे. equitable, not sure. Return to the glossary, back in the lexicon. Return to the glossary. कहाँ है ब्लैंक? बी वाले ब्लैंक में बताना है, तो पहले ए वाला ब्लैंक देख लेते हैं ना कि कौन सा. So the in the blank. Okay, projects with worth crore under the Prime Minister Development Package have picked up pace and direction after impediments and bottlenecks that dash growth, that unclog, ठीक है, growth. Have picked up pace and direction after impediments and bottlenecks that hindered growth. जिसने रोक रखा था. देखो प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है. उन्होंने क्या किया, एक पेस दिया, डायरेक्शन दिया आफ्टर इम्पेडिमेंट्स एंड बॉटलनेक दैट हिंडर्ड ग्रोथ, लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट, दैट अनक्लॉग्ड ग्रोथ आएगा ना, उन्होंने ग्रोथ को बढ़ाया आगे. उसके बाद में यहाँ पे है कि फॉरेस्ट क्लियर, यूटिलिटी शिफ्टिंग एंड कोर्ट केसेस वर रिमूव. ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस आर back in the lexicon, are written to the glossary, are back in the lexicon of the common man. No, I am not sure. What are the benefits of the ending the 150-year-old Darbar move? Darbar move. ओके, यहाँ पे बात करें आपके पास में एंडिंग द दरबार मूव बॉट इन अनदर layer of transparency and improvement in governance, also saved about 400. They saved about annual expenditure. So first तो ठीक है आपके पास में, first would be right. It adopted zero tolerance for corruption. It also saved improvement in governance. It saved the loss that used to be incurred in shifting logistic from, and also loss at least working month every year. So first and third होगा यहाँ पे आपके पास, ठीक है. Which of the following tasks has not been completed in order to build trust between the administration and the people? ठीक है, administration and people की बात हो रही है यहाँ पे. So more than public services available to real time
citizens, providing houses, rural areas, and ये रहा completed by, क्या बोल रहा है आपके पास, task has not been completed in order to build trust between the administration. Okay. And bridging the gaps between expectations was some of the tasks we completed by building trust in the people. So यहाँ पे क्या क्या होगा, decision of private investment was welcome. Providing houses के बारे में बात कर रहा है, प्रोवाइडिंग हाउसेज रूरल एरियाज़ के बारे में, मतलब हाउसेज वर प्रोवाइडेड टू द अर्बन एरियाज़ कहाँ हैं, नहीं ना. पुटिंग द प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में ठीक बोल रहा है यहाँ पे. और उसके बाद में एजुकेशन यानी तो रूरल एरियाज नॉट पूछा है ना उसने. हाँ. व्हाट कैन यू इन्फो फ्रॉम द सेकेंड पैराग्राफ. In projects were completed in this increased financial year, 1 crore being spent to improve road connectivity. So shows the important sentences attached to overall development of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir can be seen as a land of misconceived ambitions. And Jammu and Kashmir is trying to scale up infrastructure. Social sector has been expanding and the economic sector. So मुझे तो फर्स्ट एंड थर्ड लग रहे हैं यहाँ पे. लैंड ऑफ मिसकंसीव्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हो रखी है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है. और शो द इम्पोर्टेंस अटैच्ड टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. गलत करने से बेटर है कि ना करें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन ऑर्डर टू रीअरेंज प्रायोरिटीज़. इनिशिएट डीप गवर्नेंस. मैनी रिफॉर्म्स आर गवर्निंग सिस्टम. कब करप्शन हैज़ बिन रिड्यूस्ड. ठीक है. एंड रियलाइज द ड्रीम्स ऑफ यूथ. सो बी एंड सी होगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंस दैन एर टॉकिंग अ क्वाइट डिस्टेंस टू रीअरेंज प्रायोरिटी डेवलपमेंट. इनिशिएट डीप रिफॉर्म्स इन गवर्नेंस. मैनी रिफॉर्म्स आर मेड इन द गवर्निंग सिस्टम्स. ठीक है. इनिशिएट डीप रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं. कर्ब करप्शन के बारे में बात करें. न्यूट्रलाइज अ वेल फेड इकोसिस्टम. एक सेकेंड, सॉरी, ये बोल रहा है कि नॉट इंक्लूडेड बोल रहा है, तो ये वेलफेयर टेरर इसके बारे में आएगा ना. बस यही गलती हो जाती है मुझसे पढ़ने में. सो ये मुझे नहीं समझ में आया. एक सेकेंड, यहाँ से द बिग चेंज प्राइम मिनिस्टर इन जम्मू एंड कश्मीर दैट चेंज द लिव्स ऑफ मैनी पीपल. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिसाइडेड टू ऑफलोड द पास्ट दैट वॉज होल्डिंग बैक द 1.3 फ्रॉम रिलीजिंग देयर पोटेंशियल. ही रोल्ड द प्रोसेस टू बिल्डिंग अ न्यू. बहुत ही बेकार गया है. ठीक है. सो आप देख रहे हो 26 एंड 2046. मैंने अगेन क्या बोला था कि यही चीज़ मैंने आपको बताई थी, सिंपल सी बात, कि आपका मॉक के ऊपर डिपेंड करेगा. आप देख रहे हो कि क्वांट कितना कैलकुलेटिव हो रहा था, उसमें से चीज़ों को निकालना बहुत मुश्किल हो रखा था. ठीक है. सो इंग्लिश भी ठीक ठाक गया था. अब यहाँ पे बात करते तो रीजनिंग से मैं थोड़ा अच्छा निकाल सकती थी अगर उस पज़ल में नहीं फंसती ना. तो मैं डेफिनेटली आपको बता रही हूँ कि जो लास्ट वाली पज़ल थी ना वो डुएबल थी. आपको पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी उसमें फंसना ही नहीं है. ठीक है. मतलब किसी भी प्रॉब्लम में आपको किसी भी आपको ऐसा लगता है कि लाइक ये पज़ल ठीक नहीं जा रहा, वो पज़ल ठीक नहीं जा रहा, तो उसमें मत फंसो ना, पहली चीज़. उसके बाद में दूसरी चीज़ आपका ये रहेगा कि क्वांट में आपको ना नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे पता था गाइडली का मॉक ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने 2 टारगेट बनाई थी पहले से ही. ठीक है. और ये रियल एग्ज़ाम में भी हो सकता है. एंड उसके अलावा क्वांट में मुझे अभी जैसे मैं एनालिसिस करूँगी तो मैं ये देखूँगी कि कौन सा क्वेश्चंस विद इन टाइम कर सकती थी, और पैनिकनेस की वजह से मैंने नहीं किए, चाहे वो अर्थमेटिक हो या आपका रॉन्ग नंबर सीरीज़ हो या कुछ भी हो. ठीक है. क्योंकि मिसलेनियस ज़रूरी नहीं है कि आपके सेवियर होंगे, क्योंकि मिसलेनियस भी कभी आपको फंसा सकता है. ऐसे इंग्लिश में इम्पैक्ट पड़ा क्वांट का ही, क्योंकि वो एनर्जी इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी है मेरी कैलकुलेशन करके वहाँ पे. तो इंग्लिश में भी मुझे एकदम ऐसा लग रहा था कि डाउन सा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा. अभी मैंने आपको पैरासिम्बल के टाइम पे बोला भी था कि मैं ब्लैंक हो रही हूँ, है ना. तो वो चीज़ें आपको एकदम अवॉइड करनी है. ठीक है. अब ये जो भी रिज़ल्ट है मुझे पता नहीं क्या है, तो मैं उसको ओपन कर रही हूँ. वॉट एवर दिस थिंग आपका ख़राब भी आया है तब भी वो आपको कहीं ना कहीं आगे अच्छा बढ़ाने के लिए वो क्या ना हेल्प करेगा ही. सो फटाफट देख लेते कि क्या रिज़ल्ट रहा है. ओके. अब देखो मार्क्स तो बहुत ही घटिया से आए हुए होंगे, क्योंकि 41 तो स्कोर ही आया अपना ना. 58 कट ऑफ है, और मुझे नहीं पता 58 कैसे बना दी इन्होंने.
चलो ठीक है, अपना कहाँ गलत हुए हैं। देखो, अपनी जो 2 एक्यूरेसी लेके आनी थी वो ये थी कि अपनी रीजनिंग और क्वांट में तो एक्यूरेसी आ गई है, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। और अपना 4 गलत हुए इंग्लिश के अंदर, तो अब देखना पड़ेगा कि क्या गलत हुआ है, ठीक है। अब मैं इसका जो सल्यूशन करने के बाद में थोड़ा सा टेलीग्राम में शेयर कर दूँगी चीज़ें, ओके, तो वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी। बाकी एक बार अपन इसका सल्यूशन देख ही लेते हैं, ठीक है। सो थोड़ा देख लेते कि कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हुई हैं। मुझे लगता है वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस में कहीं दिक्कत आई हुई होगी। लेट मी चेक। ओके, क्वांट यहाँ से रहेगा, क्वांट भी ठीक है इंग्लिश में। ये कहाँ गलती हो, ओके हिंडर्ड, देखो पहले हिंडर्ड ही किया था और अभी देखो यहाँ गलती हो गई। एंड यहाँ पे क्या गलती हुई है, इल्यूजिव, ओके, क्योंकि मुझे लगा था यहाँ पे इल्यूजिव नहीं होना चाहिए। इल्यूजिव का मीनिंग हार्ड टू फाइंड होगा, ओके, आइसोलेट के सेंस में, और यहाँ कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए होगी, ठीक है। हैस्टी का मतलब यहाँ पे स्विफ्ट आया होगा, फिर उस केस में यस फर्स्ट एंड सेकेंड होगा, थर्ड नहीं होगा, स्विफ्ट नहीं होगा, ओके। सो मतलब यही है कि मैं थोड़ा और एनालिसिस करूँगी कि फिर आपको बताऊँगी कि कैसे क्या और चीज़ें अपन निकाल सकते थे, ठीक है। सो इस जो मॉक है ना उसके अंदर इतना ही। अब आपका जो भी है वो ज़रूर बताइएगा। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट मॉक में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि एक पॉजिटिविटी ऐसी यही है कि 2 सेक्शंस में तो एटलीस्ट अपन ने अच्छा किया, और उसमें भी रीजनिंग का मैंने 20 बनाया था और एग्जैक्ट 20 ही आया है, ठीक है। क्वांट का कम गया है, वो अपन कर लेंगे, और इंग्लिश में थोड़ा और सेक्शनल मॉक के थ्रू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो मैं अपने आप को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करूँगी, यहाँ पे अपने आप को अप्रिशिएट करूँगी कि सारे टारगेट नहीं सही बट कुछ तो पूरे हुए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि कुछ चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी तो ज़रूर आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।